खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो मेहरबान है और अपनी मेहरबानी से हमें सीखने के मौके फ़राहम करता रहता है। हम आज के दौर पर जब निगाह करते हैं तो पूरी दुनिया में हमें कई अकीदे, कई ईमान नज़र आते हैं। कुछ ईमान मुबहम, गैर वाज़े अकीदे भी, कुछ वाज़े भी हैं, कुछ राज़ों की तरह, भेदों की तरह हैं, कुछ दास्तानों की तरह हैं। और इंसान पूरी दुनिया में इन अकायद और ईमान पर चलने वाले भी मिलते हैं। फिर इस ईमान और इन अकीदों में इंसानों के फ़राइज़ शामिल हैं, उनकी इबादात की रसूमात शामिल हैं और इंसान उनकी अंजाम दही, उनकी अदायगी करते रहते हैं। लेकिन जब हम इतने ज़्यादा मज़ाहब, ईमान और अकीदों की बात करते हैं तो इन भूल भलाइयों में ज़रूर है कि आज का इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाए और वो सोचे कि ये अकीदे, ये ईमान जो हम तक पहुँचे हैं, इनमें जो बरक़ात, इनमें उम्मीद के भर आने के लिए ईमान और हौसला अफ़ज़ाई जो की गई है, क्या वो हमारी ज़िंदगियों का, मुआशरों का हिस्सा और तजर्बा भी बन रही है, या फ़क़्त हम आने वाली बरक़ात, आने वाले मुस्तक़बिल में ही अपने ईमान और अकीदों की तालीम की पैरवी कर रहे हैं। एक आयत आपके सामने रखूँगा और उस आयत के बाद हम आज गौर करेंगे कि ईमान और अकायद पर चलते हुए कुतुब में जो हम पढ़ते हैं, क्या वो हमारा तजर्बा भी बनता है या नहीं। तो आइए चंद अहादीस के साथ शुरू करते हैं। किताब का नाम मुंतखब अहादीस, और ये यहाँ पर मुसन्निफ़ीन तर्जमान का नाम है, कहाँ से तबात छपाई हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं बग़ैर तहकीक के बात झूठ है। जो अकायद हैं और जो ईमान हैं, उनकी तहकीक ज़रूरी है। यहाँ पर हम ये सफ़ा नंबर 726 है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो कुछ सुने उसे बग़ैर तहकीक के बयान करे। यह सही मुस्लिम से है। जो कुछ सुने उसे बग़ैर तहकीक के बयान करे। तो दुनिया में दो चीज़ें हैं, सुनना है और फिर उस सुने हुए को मानना है, रद्द करना है, उसका इतलाक़ करना है। तो आप किस ग्रोह में हैं? जो कुछ सुने उसे बग़ैर तहकीक, तो आप तहकीक करने वाले ग्रोह में भी हो सकते हैं और बग़ैर तहकीक के मानने वाले ग्रोह में भी हो सकते हैं। और वो आदमी जो तहकीक नहीं करता, इस हदीस के मुताबिक वो झूठा है और झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। फिर हम देख लेते हैं मतलब इसका लिखा है, मतलब ये है कि किसी सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के बयान करना भी एक दर्जे का झूठ है, जिसकी वजह से लोगों का इस आदमी पर से एतमाद उठ जाता है। तो ये याद रखिए, एतमाद उठ जाना सिखाने वालों से, उलमा से, या मजहबी रहनुमाओं से, सियासी रहनुमाओं से, दीगर रहनुमाओं से, और जो आपके साथ रहते हैं उनसे बग़ैर तहकीक के। और ये आजकल बहुत बड़ी बीमारी है हर जगह पर कि जो कुछ आप सुनते हैं बग़ैर तहकीक के उसे कबूल कर लेते हैं। यही बातें, इनका इतलाक़ मजहबी तहकीक पर भी है।
आगे देख लेते हैं। फिर दूसरी देखते हैं हम, यहाँ पर हदीस है, यहाँ पर भी लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के बयान करे। ये अबू दाऊद में है। गौर कीजिए फिर से, यहाँ पर फिर बात आ गई, आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है। तो ये याद रखिए कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के बयान करे। यहाँ पर हमने देखा कि वो झूठा है जो बग़ैर तहकीक के बात आगे बयान करता है, और यहाँ पर काफ़ी है, गुनाहगार होने के लिए काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को, हर पढ़ी पढ़ाई बात को बग़ैर तहकीक के बयान करे। तो आगाज़ में इसलिए कह रहा हूँ, और अगर आप इमाल की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर आपको शुरू के अबवाब में मिल जाता है कि जब एक इलाके के लोगों तक पैगाम पहुँचा तो उन्होंने किताब मुक़द्दस में तहकीक करना शुरू की। तो हम जितने भी लोग जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर अपने मुसलमान बहन भाइयों से जो कि मुख्तलिफ़ दुनिया के ख़ित्तों में रहते हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, यहाँ पर हमने देखा कि बग़ैर तहकीक के जो बात सुनते हैं और मान लेते हैं, गुनाहगार और झूठा वो शख्स। अहादीस की रोशनी में ये किताब मैं फिर दिखा रहा हूँ। कोई शख्स ये ना कहे कि ये हम कहीं से प्रिंट करके आप तक ये बातें पहुँचा रहे हैं, ये लिखी हुई हैं, आपको बता दिया। फिर हमने सफ़ा नंबर भी बताया, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए, अदारे का नाम भी लिखा है जहाँ से ये छिपी है। तो देख लीजिए फिर से वाज़े तौर से आपके सामने है। तो वाज़े ये हुआ कि बग़ैर तहकीक के, तो तहकीक कहाँ से करेंगे? अगर हुज़ूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक़ से कोई बात होती है तो कहाँ पर तहकीक करेंगे? अगर उनके मोजज़ात की बात होती है, कहाँ पर तहकीक करेंगे? उनकी ज़ाते अक़दस की बात होती है, कहाँ से देखेंगे? उनके वसीला से जो लोगों को ज़मीन पर जब वो थे बरक़ात मिली, और उन्होंने फरमाया कि वो बरक़ात सूरह अल इमरान 55 आयत वो जारी रहेंगी क़यामत तक। तो तहकीक ज़रूरी है, सुनी सुनाई बातें नहीं। आइए मैं आपके सामने, हमारा जो आज का मौजू है वो है लानत और मौत से रिहाई कैसे मिले। तो अभी मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले कि आप मुकम्मल तौर से इन बातों को समझ सकें, जान सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आयात को देख लें जो किताब आप पढ़ते हैं, और उसके बाद दीगर जो कुतुब हैं उनमें से भी देखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है कुरान मजीद, ये मौलाना फ़तह मोहम्मद ख़ान जलंधरी, उनका ये तर्जमा है, और अदारा इस्लामियात कराची लाहौर, उन्होंने ये वहाँ से ये छिपी है। अब हम देख लेते हैं सूरह अल इमरान, और उसकी 49 आयत है, और इसमें हम देखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से पीछे से थोड़ा से पढ़ते हैं। मरियम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा क्यों कर होगा कि इंसान ने मुझे हाथ तो नहीं लगाया। फरमाया कि खुदा इसी तरह से जो चाहता है पैदा करता है। अब यहाँ पर मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। जो चाहता है पैदा करता है, और हम ये भी कहते हैं कि सारी दुनिया खुदा ने पैदा की है, और जो लोग कहते हैं ना कुछ खुदा से पैदा हुआ और ना खुदा किसी से पैदा हुआ, वो अक्सर ये दलील देते हैं, तो खुदा तो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो पैदा करता है। तो जो लोग कहते हैं जी उससे भी कुछ नहीं पैदा हुआ, तो ये देख लीजिए, चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो अरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अगर इन बातों की आपने तफसील जानना है तो इसके लिए आपको पैदाइश की किताब, तो रेत की पहली किताब है, और उसके पहले अबवाब आप पढ़ लीजिए। जो कुछ चाहता है तो अरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। पैदाइश की किताब देखिए, और उसके बाद जैसे चाहता है पैदा करता है। अबरानियों का ख़त, जो तलबा बैठे हुए हैं मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, अगर वो इस बात की तफसील चाहते हैं तो तौरेत की पहली किताब पैदाइश, उसके पहले अबवाब में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप हिब्रू जिसे कहते हैं, अबरानियों का ख़त कहते हैं,
पैदाइश जेनेसिस, तो आपको जो पहले अबवाब हैं, पहले जो चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर आप 1 से 5 तक आप पढ़ लीजिए। फ्रॉम 1 to 5 चैप्टर्स ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ सकते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा। तहकीक जितने लोग सुनते हैं या इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, तहकीक अहादीस मैंने आपके सामने रखी। अगर बगैर तहकीक के अहादीस की रोशनी में वो गुनहगार है, वो झूठा है, तो तहकीक ज़रूरी है। तहकीक के ज़राए मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से आप जान सकते हैं। और वो उन्हें लिखना, यहाँ पर हम देखते हैं फिर आगे, और वो उन्हें लिखना पढ़ना और दनाई और तौरात और अंजील सिखाएगा। किसको? और ईसा बनी इसराइल की तरफ से पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, और ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूरत बाशक्ल परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, और अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूँ, जो कोढ़ का मरीज़ है उसको तंदुरुस्त कर देता हूँ, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूँ, और जो कुछ तुम खाकर आते हो, जो तुम्हारे घरों में जो अपने घरों में जमा कर रखते हो, सब तुमको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हुजूरुल मसीह की ज़ात की बात हो रही है कि वो क्या क्या करेंगे। यहाँ पर हमने देखा मिट्टी से परिंदे बनाना, लाइलाज मर्ज में मुब्तला लोगों को शिफा देना, और फिर मुर्दे में जान डाल देना। अब ये, और फिर आगे मैं इससे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए कुदरत खुदा की निशानी है। अब यहां पर जोर दूं, अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए कुदरत खुदा की निशानी है। अगर तुम साहिब ईमान हो तो ये जो बातें आपके सामने पढ़ी गई हैं, लिखा है, अगर तुम साहिब ईमान हो तो इसमें खुदा की कुदरत की निशानी तुम्हारे लिए है। अब सवाल यह है कि साहिब ईमान हो, अगर तुम ईमान पर चलने वाले हो तो हम जो लोग मुतालिया करते हैं, हम अक्सर अगर इस्लाम में आए तो इस्लाम में हम देखते हैं कि हमें अमूमन जो पढ़ाए जाते हैं ईमान, उसकी 2 इकसाम हमें मिलती हैं। हम देखते हैं ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल। अब जो मुफस्सल है उसमें अल्लाह ताला, फरिश्ते, किताबें, उन पर ईमान है, और फिर जब मुजम्मल की बात करते हैं उसमें खुदा ताला की सफ़ात और मुर्दों को जिंदा करना, खुदा के नामों पर ईमान का बयान है। तो ये तो ईमान है। दीगर ईमान की किस्में भी हैं, उनकी तरफ जाना नहीं चाहता। तो ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल आप जानते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि वो ईमान जिसमें खुदा की कुदरत की निशानी पाई जाती है, क्या वो ईमान मुजम्मल या ईमान मुफस्सल में आता है? मसीहों की तरफ जब आते हैं तो याकूब के खत में 2 ईमानों का जिक्र किया गया है। एक है मुर्दा ईमान और एक है जिंदा ईमान। मुर्दा ईमान जिसमें अमाल शामिल ना हो, जुबानी इकरार, और जो जिंदा ईमान है उसमें जो नजात याफ्ता शख्स है, वो चाहे बिशप है, चाहे वो मिशनरी है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो मुबशर है, चाहे वो किसी भी ऑफिस में है, एक ईमानदार है। याकूब के खत में इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पर खोला गया है कि ऐसे शख्स का ईमान खुदाई सफ़ात पैदा करता है, उसके अंदर खुदा के अहकाम की पैरवी, उसके पैमाने दुरुस्त, वो कभी भी उसका तराजू मफादात की रोशनी में, उसके एजेंडों की रोशनी में, उसके प्रोग्राम्स की रोशनी में, उसको वो बातें जो वो चाहता है वो पाने के लिए तराजू कभी भी अनबैलेंस, गैर मुतवाजन नहीं होता। ये लम्हा फिक्रिया है जिसकी वजह से खुदा ने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से अपने बंदे
याकूब के वसीला से ये बात हम तक पहुंचाई। आज बहुत से चर्चेस, बहुत सी डिनोमिनेशन, बहुत से मिशनरी, बहुत से बिशप मुर्दा ईमान में जिंदा हैं, बहुत से मसीही मुर्दा ईमान में जिंदा हैं। और याकूब का खत यह बयान कर रहा है कि दो इकसाम हैं और वापसी के लिए जो ही मसीह के पास कोई भी शख्स आ जाता है, चाहे वो किसी मिशनरी अदारे का हेड है, वो मिशनरीज हैं, वो बिशप साहबान हैं, पास्टर साहबान हैं, चर्चिज के हेड हैं, ईमानदार हैं, बिलीवर्स कहीं पर भी दुनिया के खित्ते में हैं, अगर वो वापस आए तो फिर से उनके ईमान की ताजगी जो फल पैदा करती है, और फल के लिए इफिसियों का खत देख सकते हैं, दीगर जगहों पर रूहुल कुद्स के फलों का जिक्र मौजूद है। वो कौन से हैं, निशानियां वाज़े हैं, तो किस ईमान में आप रह रहे हैं। तो यहां पर जो ईमान बयान फरमाया गया है कि अगर तुम ईमान रखते हो, सूरह अल इमरान 49वीं आयत, अगर साहिबे ईमान हो तो इसमें खुदा की कुदरत की निशानियां हैं। तो जो बयान किया गया, ला इलाज मरीज का शिफा पाना, मुर्दों का जिंदा होना, मिट्टी से परिंदों का बनाना और उनमें दम फूंकना, खुदा की कुदरत की निशानियां हैं। और ये निशानियां उनके लिए जो साहिबे ईमान हैं। और बाइबल मुकद्दस बहुत वाज़े तौर पर इस बात को खोलती है कि यीशु अल मसीह की ज़ात अक़दस वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं, उसके इख्तियार में कोई कमी नहीं, उसकी मोहब्बत और शफकत में कोई कमी नहीं। चूंकि अकीदा इस्लाम के मुताबिक, अकीदा मसीहत के मुताबिक, किताबों को पढ़ लीजिए, मुकाशफात को ढूंढ लीजिए, कश्फो इल्हाम की तहकीक कर लीजिए, ज़ातुल मसीह की मानित आपको पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कोई ऐसी जात नहीं नजर आएगी जो कुदरत और कमालात और इख्तियार में लासानी और हमेशा से हमेशा तक यकसा हो। वो फक्त एक ही जात है जिसके बारे में सूरह अल इमरान 49वीं आयत कह रही है, अगर तुम साहिबे ईमान हो तो फिर तुम्हारे लिए खुदा की कुदरत की निशानियां इसमें हैं। लेकिन ये जो कुदरत की निशानियां हैं, ये साहिबे ईमान, दो ईमान मैंने बयान किए आपके सामने, रखे आपके सामने। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो ईमान है, ये कौन सा ईमान है। आइए आपके सामने मैं चंद आयात रखता हूं बाइबल मुकद्दस में से, चूंकि आपको तहकीक करनी है, जानना है तो वो किस तरह से ये मुर्दे जिंदा होते थे, किस तरह से बीमारों को शिफा मिलती थी। तो लूका की अंजील से चंद हवाला जात ताकि आप देख सकें ये होता कैसे था। तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा लूका की अंजील 7वां बाब है और 12वीं आयत से। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा, हुजूरुल मसीह की बात हो रही है, तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा कि मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। लूका की अंजील 7वें बाब में से आपके सामने मैंने रखा है कि जनाजा जा रहा है। लेकिन यहां पर जो मैं बात आज पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं वो ये है कि वो एक बेवा का बेटा है और उस दौर में बेवा का कोई सहारा नहीं होता था अगर कोई मर्द उसके खानदान में नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह के पास से वो गुजर रहे हैं
और लिखा है खुदावंद को उन पर तरस आया। यह बात भी आज मैं बड़ी दलेरी और हलीमी के साथ बता देना चाहता हूं। लोग ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह उनकी जात में रहता है, वो यीशु के पैरोकार हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को इस बेवा पर, इस लड़के पर जो मर गया है, हजूम जो है उस पर तरस आया है, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ है। और ये तरस जब इंसान के अंदर होता है, जब किसी मसीही के अंदर होता है, तो वो किसी के लिए भी नुकसान और मौत कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या आप यीशु को, जिसको आप खुदावंद मानते हैं, दावा करें कि वो आपके अंदर है, लेकिन तरस की जगह पर जिंदगियों में जुल्म, ज्यादतियां भरी हुई हों, तरस की जगह पर लोगों के खिलाफ साजिशें भरी हुई हों, तरस की जगह पर लोगों के लिए नुकसान और उनको इस तरह से, जिस तरह से नुकसान पहुंच सके, आप उन जराए को ढूंढने और आप उसको हिकमत और दनाई का नाम देने वाले बने हुए हों। आज लम्हा फिक्रिया है। यीशु ने उस बेवा को और मुर्दे को देखा और वो तरस से भर गया, और ये तरस जो मसीह का है वो आपको उस जगह पर ठहरे नहीं रहने देता, नजरअंदाज नहीं करने देता, बल्कि लिखा है कि वो उनके पास गया और उनसे कहा मत रो। आज मैं बड़े दुख के साथ ये भी बताना चाहता हूं मसीहों को, मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूं। एक मुल्क में मैं गया तो वहां पर जो खिदमत गुजार हैं, जो खिदमत में लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं, और बड़ी हलीमी से और सच्चाई के साथ, और वो लोग आज भी मौजूद हैं। जो लोग मेरे पास आए, 99% खिदमत करने वाले, वो उन लोगों की ज्यादतियों और जुल्म और नाइंसाफी की वजह से 99% लोग आंसुओं के साथ आए और उन्होंने बताया, शायद उनकी भी कुछ गलतियां हों, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहां पर तरस की बात है। अगर मसीह है किसी के अंदर तो ये तरस होगा, क्योंकि मसीह के अंदर तरस है। तो जो 99% लोग आए, उनका ये था कि जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, इख्तियार वाले हैं, उन्होंने इतनी जुल्म और ज्यादतियां की कि लोग मसीहत छोड़ने, खिदमत छोड़ने और मसीह को छोड़ने तक इस कदर तंग। और ये मैं सच्ची बात कर रहा हूं, अगर कोई बात करना चाहे तो कॉल करे, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन सीखने वाली बात मेरे लिए और हम सब के लिए यह है कि यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है, और यह तरस लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए है, लोगों को उठाने के लिए है, उनकी असलाह के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है। और उसने कहा रुक जाओ, मत रो। आंसू पहुंचता है, मुकाशफा की किताब में वो सब आंसू पहुंच देगा। आज कितने मसीही हैं, चाहे वो मिशन के अदारों में बैठे हैं, चर्चिज में हैं, बिशप ऑफिस में हैं, वो आंसुओं को लाने वाले हैं या आंसू पहुंचने वाले हैं। लोगों को साजिशों के जरिए लोगों को बदनाम करने वाले हैं, या यूसुफ की तरह जो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, लिखा है वो रास्तबाज था, उसकी मानिंद है। यीशु मसीह अगर अंदर है तो उसका तरस है। उसने कहा मत रो, मैं तेरी मुश्किल का हल अभी करूंगा। और लिखा है उसने कहा ऐ जवान उठ, और मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी मां को सौंप दिया। बरकत जारी रहेगी, जिंदगी जारी रहेगी, ये यीशु मसीह है। और आज अगर कोई खादिम या खादिमा या कोई मसीही अगर बरकत को जारी रखने वाला है, हौसले को जारी रखने वाला है, लोगों की तकवीयत का बायस है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में चलने वाला, रहने वाला है। यीशु मसीह जहां पर है वहां पर तरस है। और मेरे बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया में मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, मसीहो सूरह अल इमरान 49
आपके सामने पढ़, अगर तुम साहिबे ईमान हो, ये यीशु मसीह जो मौजज़े करता है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जिसकी मोहब्बत यकसा है, देखिए वो तरस से भरा हुआ लोगों की तरफ देखता है जो भी उस तक पहुंचते हैं। और उसके बाद 49वीं आयत हम देखेंगे, ये बाब 8 है लूका की अंजील का। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर। आज भी यीशु कहता है खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख, खौफ की जगह पर एतकाद रख। यह है यीशु मसीह जिसके बारे में कुरान सूरह आल इमरान 49वीं आयत बात करती है। उसकी तफसील आपको अनाजील में मिलेगी, उसकी मोहब्बत और तर्स का बयान आपको अनाजील में मिलेगा। वही यीशु जो आपको मुर्दे जिंदा करता हुआ, लाइलाज मरीजों को शिफा देता हुआ, वो जो मट्टी से लेकर बुत बनाकर परिंदे बनाता, दम फूंकता, उड़ा देता है, उसका बयान आपको अनाजील में मिलेगा, जहां आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके दिल जोश से भर जाएंगे, आपके बातन रोशन हो जाएंगे, इसलिए कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और दुनिया के कायनात के नक्शे पर, इस दुनिया की तारीख में उसकी मानद ना कोई था, ना है और ना होगा, चूंकि वो मर गया था, जिंदा है। इसलिए सूरह आल इमरान 49वीं आयत की कुदरत आज भी उसमें पाई जाती है। यहां पर लिखा है खौफ ना कर, खौफ की जगह एतकाद रख, भरोसा रख, एतमाद रख, ईमान रख, वो बच जाएगी। ये एक सरदार है और उसकी बेटी है, लोग कह रहे हैं वो मर गई है। तो ये वाकया है, जब वो कह रहा है कि वो बच जाएगी, तो लिखा है वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। लोग हंसने लगे, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं एतकाद रख, मत डर। पूरी दुनिया में जहां जहां ये शो देखा जा रहा है या लोग देखेंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं खौफ ना कर इंसानों का, खौफ ना कर, तेरे चारों तरफ मौत है, खौफ ना कर, मौत तुझे शिकार कर लेगी, खौफ ना कर, एतकाद रख, मेरी कुदरत तेरे लिए भी है, एतकाद रख। लोग कह रहे हैं मर गई है, यीशु कह रहे हैं एतकाद रख, खौफ ना कर। और उन्होंने उसको, इस लड़की को जिंदा कर दिया और कहा खाने को इसको कुछ दो। फिर एक और जगह पर एक शख्स आता है और वो कहता है अगर तू मेरे इस बेटे को शिफा दे सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा क्या तूने कहा अगर तू शिफा दे सकता है? तो उस शख्स ने कहा ऐ खुदावंद मेरी बेएतकादी का इलाज कर, मेरे ईमान का इलाज कर। तो यीशु मसीह ने उसके बेटे को शिफा दी और मसीह ने फरमाया अगर तू एतकाद रखता है तो तेरे एतकाद से बढ़कर, तेरे ईमान से बढ़कर मैं तेरे लिए करूंगा। अनाजील में यह वाकया लिखा हुआ है, मौजूद है कि उसने कहा मेरा बेटा जो बुरी रूह से दुख उठाता है, तू कर सकता है, तू कर। अगर मेरे अंदर ईमान की कमी है तो भी तू मेरी इस बेएतकादी का इलाज कर। और यीशु मसीह ने उसके बेटे को बुरी रूह से आजाद कर दिया। यह है ईमान। बाप कहता है मेरे बेटे की शिफा अगर तू कर सकता है। यीशु कहते हैं जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और ये बाप कहता है मेरी बेएतकादी का इलाज कर। और यीशु मसीह कहते हैं ले कि आपने बेटे को, और वो जो बुरी रूह से दुख उठाने वाला था उसी लम्हे यीशु मसीह ने उस बुरी रूह को निकाल कर वो बेटा बाप के हवाले कर दिया। अगर तू कर सकता है, यीशु मसीह ने कहा जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यह है यीशु मसीह नासरी।
और यीशु के बारे में एक और आयत जो आपके सामने रखना चाहता हूं, यह तो है जिंदगी देने वाला, शिफा देने वाला। और उसके बाद अमाल की किताब 3 बाब और उसकी 26वीं आयत में यीशु मसीह को एक और बरकत देते हुए दिखाया गया है। आइए उस बरकत का बयान पढ़ते हैं, और वो है लानतों से रिहाई। अमाल की किताब नए अहदनामा में है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 26। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम यीशु मसीह को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। तो लानतों का सबब कोई भी हो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो उनको हटाकर बरकत में बदल सकते हैं। और इस आयत में लिखा है तुम में से हर एक को। इससे मुराद ये है कोई मसीही है या गैर मसीही है, जो भी एतकाद रखता है कि यीशु मसीह ये कर सकते हैं, सूरह आल इमरान 49वीं आयत, वो जितनी कुदरत साहिब ईमान के लिए कुदरत की निशानियां इसमें हैं। और यहां पर इन्हीं यीशु मसीह के बारे में यह लिखा है कि वो बदियों को हटाकर बरकत देते हैं। अब यह बरकत तमाम बनीनो इंसान के लिए, जो भी एतकाद रखता है। और अमाल की किताब के 10वें बाब में खुदा का बंदा पतरस लिखता है कि मैं इस बात को जान गया हूं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर एक कौम में से जो रास्तबाजी के लिए उसके लिए काम करता है, उसके अंदर ख्वाहिश है, उस पर भरोसा रखता है, खुदा उसके लिए वो सब कुछ कर देता है जिसका उसने वादा कर रखा है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तो यही यीशु मसीह जो लानतों को दूर करते, जो मौत को दूर करते, जिनके बारे में लिखा है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं, क्या ये लानतों से आज भी छुड़ा रहे हैं? क्या मौत से आज भी रिहाई दे रहे हैं? चंद तालीमी बातें आपके सामने रखी। आइए अब इन्हीं तालीमी बातों का ज़हूर, इन्हीं तालीमी बातों में जो कुदरत वाली शख्सियत यीशु मसीह पेश की गई है, क्या वो आज भी ऐसा कर रहे हैं? क्या उनकी कुदरत जहां पर लिखा है हर एक के लिए, खुदा किसी का तरफदार नहीं, तो यीशु मसीह की मोहब्बत सबके लिए यकसा है, क्या आज ऐसा हो रहा है? आइए मेरे साथ एक मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। भाई प्रकाश यादव साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर डैनियल जी, और शुक्रिया खुदा का, और शुक्रिया आपका जिंदगी टीवी का। जी, हम चाहेंगे कि आप बताएं अपने परिवार के बारे में, खानदान के बारे में, बचपन के बारे में थोड़ा सा, ताकि लोग जानें, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरा खानदान हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मेरा खानदान से मैंने वो सारे पूजा पाठ, देवी देवता को पूजा पाठ करने वाले थे, और ये मैं जन्म से ही ये सारा चीज देखता आया। वो देवी देवता के आगे दंडवत करना, उनको बलिदान देना, और उनको चढ़ाना, और उनकी सेवा करना, और मंदिरों वगैरह में जाना, कुल देवता के आगे, और नदियों में स्नान करना। इस तरह से उनका जीवन मैंने अपने माता पिता के द्वारा देखा, और हम इस तरह से हमारा जीवन, मैं भी उसी में, जैसे मेरे माता पिता ने किया और मेरे पूर्वज लोगों ने किया,
उसी खानदान के द्वारा मैं भी ऐसे कामों में करना शुरू किया। जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये बातें हमें बताई हैं। आप अपने बारे में अब ये बताइए कि आप यीशु मसीह तक कैसे आए? क्या हुआ? अ, मे मेरे जीवन में एक परिवार में कर्ज था। कर्ज इस प्रकार था, मैं 5 भाई और 4 भाई और 1 बहन थी। तो हमसे 2 भाई बड़े और 1 बड़ी बहन का एक-एक करके देहांत हो गया। हुँ, फिर परिवार वाले ने मेरी और मेरी बहन का एक साथ मैरिज कर दिया, क्योंकि लोगों को कहना था कि शायद विवाह करने के बाद ये कर्ज से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरी उनके मैरिज होने उनके 1 साल के बाद उनकी देहांत हो गया। हुँ, और ये सारे देहांत की वजह से परिवार में ना खुशियाँ थी, ना आनंद था। हमेशा एक दुःख और मायूसी बना रहता था और मेरी माताजी हमेशा रोती थी और आस-पास के लोग हमें देखकर चिढ़ाते थे या कहते थे इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इनको खुदा सजा दे रहा है। तो इस वजह से हम लोग बहुत डरे हुए थे और परिवार बहुत डरा हुआ था। और एक समय आया कि मैं भी बीमार हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर लोग का कहना था कि ये आगे नहीं ज़्यादा दिन दुनिया में रह पाएगा। और इसी वजह से तो परिवार वाले भी, जितने रिलेटिव आस-पास के लोग भी डरे हुए थे और मैं स्वयं एक डरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से 3 मौतें हमने देखी है। इस वजह से हम भी अंदर से टूट चुके थे और इस बीच में जितनों लोगों ने हमारे मार्गदर्शन किए, वो सब कुछ हमारे माता-पिता ने किया, मैं भी किया। और उस परिस्थिति में मैं डरे हुए जब एडमिट हॉस्पिटल में था, तो मैं सोच रहा था कोई तो दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा ऐसा है जो जीवित है और जो इंसानों की पुकार को सुनता है और जो अपने आप को अब इंसानों के बीच में अपने उपस्थिति को लेकर आता है। अगर हे खुदा कोई दुनिया में ऐसी है, आपकी ताकत, आपके रूह में कोई सामर्थ्य है, जीवन है, तो आप कृपया मुझे दिखाइए, मेरे मार्गदर्शन कीजिए और अगर आप जीवित हैं तो मुझे इस हालत से मुझे अच्छा कीजिए ताकि मैं जीवन भर आपका धन्यवाद और शुक्रिया कर सकूं। और ऐसे में एक उसी रात मैंने एक दर्शन या सपने के रूप में मेरे सर पे किसी ने हाथ फेरा और मैं जब सपने से जागा तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे शरीर में एक ताकत आ गया, मेरे चेहरे में एक खुशी आ गया और मैं अंदर से एक महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छा हो रहा हूँ। और फिर मेरे माता-पिता जी जब सुबह आए हमसे मिलने के लिए, तो मैंने अपने माता से पिता से कहा कि अब मुझे किसी ने सपने में किसी ने मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा और उसी समय से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ से वापस अपने घर के लिए चले और खुदा ने इस तरह से मुझे छुआ। लेकिन उस समय तक ले मैं ना उनका चेहरा देखा था, लेकिन नाम नहीं जानता था। मैंने सोचा ये कौन, एक जो बनाने वाला कौन, ये बाबा है जो हमें छुआ और अच्छा किया। और इस तरह से मेरा जिंदगी शुरू हुआ। और कुछ समय के बाद मुझे एक बार मौका मिला कि मैं अपने गांव से ये दिल्ली शहर में आने का मौका मिला। एक मेरा मित्र रहते थे और उनके पास मैं थोड़ा वक्त समय बिताया मंथ। और उसी बीच में मुझे एक ऑफर मिला एक जॉब करने के लिए एक स्टोर में। और वहां पर जॉब करते हुए मुझे एक बहन से खुदा ने मिलाया, जो बहन मुझे आकर मेरे जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी की और जो मेरे परिवार और खानदान में जो हुआ उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की। तो मैं चौंक गया। अभी तक ले हम लोगों ने अपनी समस्या लोगों को बताया, लेकिन एक व्यक्ति जो मैं उनका
चेहरा कभी नहीं देखा, और जो मेरा चेहरा उन्होंने नहीं दिखा, उन्होंने मेरे जिंदगी के बारे में कैसे जानती है। मैं उनके तरफ मैं और रुचि दिखाया सुनने के लिए, लेकिन हमारा सीमित समय था, क्योंकि काम किसी के अधीन में हम जॉब करते थे। फिर उन्होंने मुझसे समय लिया कि हम दोबारा आपसे मिलेंगे, और जब दोबारा मिले तो उन्होंने मुझे अपने घर आने का आमंत्रित किया। और जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने एक मूवी मेरे लिए, जो जीसस मूवी है, वो दिखाने के लिए टेलीविजन के द्वारा उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। और हमने जब टेलीविजन में पहली बार उस तस्वीर को देखा तो मैंने कहा, ये तो मुझे सपने में आए थे, इन्होंने मुझे ठीक किया है। आज जो भी हूँ, मैं इनकी दया और इनके प्रेम के द्वारा ही मैं आज यहाँ पर आ सका हूँ। आज मैं उस खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ कि उसके बाद मैं खुदा में बढ़ने लगा और उनका कलाम को पढ़ने लगा, जी और कलाम रुकिएगा। के माध्यम से प्रकाश देव देव साहब, जी आपने ख्वाब में देखा जिसने आपको शिफा दी, और जब आपने जीसस फिल्म देखी तो आपने ये कहा कि यही वो खुदावंद है जिसने मुझे लानत से, मौत से आज़ाद कर दिया है, छुड़ा दिया है। जब आपने ये देखा कि ये तो यीशु है, तो उस वक्त आपके अंदर क्या कुछ हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। कैसा लगा आपको जब आप पहचान गए कि ये तो खुदावंद यीशु मसीह हैं? आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? उस वक्त मेरे खुशी और आनंद से मैं भर गया कि ये व्यक्ति को मैंने केवल आवाजों में और सपने में देखा। आज तो मैं चेहरे बाय चेहरे इससे मालूम कर पा रहा हूँ कि यही जिन्होंने हमें जीवन दिया है, और वो अगर आपके सामने आप उन्हें पहचान लें तो कितना आनंद और खुशी की बात है। तो ये खुशी, अगर पूरी दुनिया में लोग इस वक्त लानत के नीचे हैं, उनके खानदान मौत का शिकार हो रहे हैं, और आपको लानत से और मौत से यीशु मसीह ने निकाला, छुड़ाया, आज़ाद किया, आप जिंदा हैं, आपके खानदान के लोग मरते जा रहे थे, तो लोगों को इस वक्त क्या कहेंगे जो लानतों के नीचे हैं, जादू की वजह से, देवी देवताओं की वजह से, या किसी और वजह से? तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे इस वक्त कि वो क्या करें? वो सच्ची खुदा के तरफ अपना रिश्ता कायम करे, और अपने गलतियों से, क्योंकि इंसान जो भी करता है ओके, वी कैन वो टेक द कॉल। खुदा तक ले नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में जो गुनाह है इंसान का, उससे रिश्ता टूट जाता है। इसलिए गुनाह को खुदा को देकर अपने आप को खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, ताकि खुदा और उनका एक अच्छा मित्र के समान उनके इन सारे परिस्थितियों से, सारे कर्ज से, सारे श्राप से, सारे मौत से उन्हें छुड़ाए, जैसे मुझे उन्होंने छुड़ाया। उस दिन से जो कर्ज था, वो आज खुदा की अनुग्रह से वो कर्ज टूट गया। आज मैं मेरे विवाहित हूँ, मेरा 3 बच्चे हैं, और मेरा छोटा भाई, उनके परिवार हैं, मेरे माता-पिता। आज खुदा की दया से सब खुशी और आनंद और जीवित हैं, जो खुदा के शुक्रगुजार करते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, प्रकाश यादव हमारे साथ हैं। वो आज जो आयात, जो तालीम आपके सामने रखी गई, जीती जागती हकीकी तस्वीर, जो कुछ आप पढ़ते हैं, यीशु अल मसीह के बारे में सुनते हैं, उन तमाम बरक़ात का, वादों का हकीकी तजर्बा ना सिर्फ प्रकाश यादव की अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो बता रहे हैं कि लानत की वजह से मौत मरते जा रहे थे। अब उनका छोटा भाई है, इनके बच्चे हैं, छोटा भाई है, वालदैन हैं, सब जिंदा हैं। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ।
मैं अपनी भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं। मैं अपनी जान, अपनी जिंदगी उनको देता हूं। ये हैं खुदावंद यीशु मसीह। बेवा के बेटे को, मुर्दा को जिंदा किया, सरदार की बेटी को जिंदा किया, कोड़ियों को शिफा, बंधनों से आजादी, जो आपको अनाजील में तफसीलन पढ़ने को मिलती है। और आज आप वही अंजीली बयानात, वही यीशु अल मसीह नासरी की कुदरत आपके सामने, आप जिंदगी टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई प्रकाश यादव, अब आप ये बताइए कि जब आपने यीशु मसीह को अपना खुदावंद मान लिया, आपके खानदान ने खुदावंद मान लिया, तो उसके बाद आपकी और आपके खानदान की जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आईं? तब्दीलियां, सबसे पहले खुदावंद ने हमें जीवन दिया, शांति दी। जो हमारे अंदर एक भय का वातावरण छाया रहता था, जैसे काला बादल के समान, जो जो हमें कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा काम करूं जिसके माध्यम से मुझे खुशी मिले, जिसके माध्यम से मेरे परिवार में एक आशा दिखाई दे और आसपास में एक अच्छा माहौल बने। जो हमें एक बुरे नजर से लोग देखते थे, कुढ़ते थे, घोर अंधकार काम किया है, इसलिए ऐसा इनके जिंदगी में आ रहा है। तो मुझे उन सारे चीजों से खुदावंद ने छुड़ाया। आज एक ऐसा मौका दिया, खुशी दिया। आज वो काला बादल को खुदा ने दूर किया, एक आशा दी, और आज पूरे परिवार के साथ हम खुदा का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में लेकर आए, उचित समय पर हम लोगों को अपने शिफा में लेकर आए और उन्होंने ये जीवन दिया। इसलिए मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि कलाम कहता है मत्ती का 11 का 28 में, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आ जाओ। और वही बोझ हम खुदा को दे दिए। खुदा ने उसके लिए हमें अपना जीवन हमारे जीवन में दे दिए। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आपको जिंदगी मिली है, आपको इत्मीनान मिला है। काले बादल मायूसियों के घेरे रहते थे, यीशु मसीह ने उनको दूर कर दिया है। आप फिक्रमंदी और नाउमीदियों का शिकार रहते थे कि कहाँ से कोई कुमक, कोई मदद पहुँचे जो छुटकारा दे। यीशु मसीह ने ये कर दिया है। अब आप ये बताइए कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए और आपका परिवार खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? इस समय खुदा के लिए मैं अपना जीवन दे रखा हूँ। जहाँ खुदा मौका देता है, ऐसे लोगों के बीच में जाता हूँ जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग हैं, जिनके जिंदगी में कोई आशा नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में जाकर उस खुदा का पैगाम बताता हूँ और उस खुदा का आशा उनके जिंदगी में देता हूँ, और उनके माध्यम से खुदा उनको भी छूता है और उन्हें भी शिफा और चंगाई देता है, और वो भी खुदा में आकर उसकी बंदगी करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं अपने जिंदगी के द्वारा। बहुत से बार खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है। कई बुरी आत्मा को खुदा के दया के द्वारा खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है। बहुत से जो ना संतान, जो विवाह किए हुए 7 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसे बहनों के जीवन में खुदा ने मिलाया और हमने दुआ किया और खुदा ने उन्हें उस दुआ को सुना और उन्हें संतानों की आशीष दी है। तो ये जीवन जो भी हमें खुदा दिया है, उसकी महिमा के लिए ये समर्पित है, और मैं और मेरे परिवार सब मिलकर हम खुदा की बंदगी करते हैं और आसपास लोगों में उस बंदगी का पैगाम को
जहां मौका मिलता है खुदा देते हैं, हम पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि खुदावंद आपके वसीला से बहुत सी बुरी रूहों को भी निकालते हैं। तो कोई एक दो वाकयात, मोजज़ात जो आप की ज़िंदगी में आपके दुआ करने से हुए, बताना चाहेंगे आप? जी, एक बहन करीब टीन एज का लगभग 16 साल की, सुबह-सुबह करीब 10 बजे मेरे घर के पास करीब 10 लोग, उनके फैमिली और आसपास के लोग लेकर आए। मैं बाथरूम से नहाकर, कपड़े पहनकर कहीं जाने की तैयारी में था। इतने में क्या देखता हूँ कि नीचे से एक बहुत तेज आवाज चिल्लाती हुई एक बुरी आत्मा और उसके पीछे-पीछे 10 से 12 लोग उनके पीछे-पीछे और उसके माँ और एक बहन, दोनों पकड़कर उन्हें हमारे ऊपर लेकर आए। जैसे हमने उनको देखा, वो जीभ लगभग 10 इंच बाहर की और चिल्लाने लगी और इतना जोर चिल्लाई कि सारे भीड़, करीब 10-15 लोग, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। और तब मैंने खुदा से दुआ किया, हे खुदा, तूने जिंदगी बनाई है, तूने जीवन दिया है, तूने इस बेटी को बनाया है, तूने इस बेटी से मोहब्बत करते हैं। आज वो बुरी आत्मा आपके हाथ में देता हूँ, खुदा इसे छू, और आपके नाम से हम डांटता हूँ कि कोई भी अंधकार की ताकत इस शरीर को छू ना सके। और उसी समय वो वोमिटिंग करने लगी और उसके बाद 2 मिनट में वो सो गई और उसके बाद जगी तो पूरी तरह से नॉर्मल होकर जगी। और आज वो पूरे परिवार उस खुदा का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं और पूरे परिवार उस खुदा का आभारी जाहिर करते हैं, पूरी बंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आपको खुदावंद ने लानतों से और मौत से छुड़ाया है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में, शहरों में लोग इस शो को देख रहे हैं और देखेंगे भी। अभी मुझे बताया गया कि कॉलर भी साथ थे, तो अगर कॉलर साथ हैं या आना चाहें तो आप कॉल ले सकते हैं। मैं चाहूँगा भाई प्रकाश यादव साहब, इस वक्त आप दुआ कीजिए मसीह के नाम से कि जो भी लोग लानतों के नीचे हैं, मौत के असरात के नीचे हैं, बीमार हैं, खुदामंद यीशु मसीह उनको छुए और मसीह की कुदरत से वो भी लानत से रिहाई, मौत से, बदरूहों से, बीमारियों से बाहर आ सकें। आप दुआ कीजिए पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और मसीहों के लिए भी कि वो भी खुदावंद के पीछे हकीकतन चलने वाले बन जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह सारे मसीहों को इसी तरह इस्तेमाल करे। दुआ कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा, हम आपके हजूरी में निहायत ही और कुछ निवेदन और विनती को लेकर आते हैं। हम दुआ करते हैं पूरे दुनिया के लिए, पूरे जहां के लिए, जो इस समय मौत से या जिंदगी के डर से, परेशानी से, बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, खुदा हम दुआ करते हैं उन सब के ऊपर रहम कर, उन सब के ऊपर दया कर, उन सब को रोगों से शिफा कर, चंगा कर। जो बोझ से दबे हैं उनको छुड़ा, जो कर्जे से दबे हैं उन्हें छुड़ा, जो डर में जीवन जीते हैं उन्हें खुशियां दे खुदा। हम दुआ करते हैं उन तमाम आपके अनुयायियों के लिए जो पूरे दुनिया में आपके ऊपर ईमान लाते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके साथ जीवन बिताते हैं, उन सब के जिंदगी को अपनी महिमा के लिए वरदान के साथ इस्तेमाल कीजिए। खुदा, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। खुदा हर एक को बरकत से भर दीजिए, हर एक के जिंदगी में शांति दे दीजिए, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद करते हैं
आपने ये दुआ सुना, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई प्रकाश यादव हमारे साथ थे, खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, फिर मैं आपके सामने वही हवाला पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने रखा कि एक शख्स जिसके बच्चे में बदरू थी वो आया। तो ये आप मरकस की इंजील के 9वें बाब में पढ़ सकते हैं। और यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चला कर कहा कि मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। और यीशु मसीह ने उस लड़के को शिफा दी। और लिखा है यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ, खुदावंद ने आज़ाद कर दिया। जो एतकाद रखता है, आइए यीशु मसीह पर इस ईमान के साथ कि वो आज हम सब के लिए भी ऐसी ही मोहब्बत और शफकत और कुदरत का मालिक है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, बात करते हैं, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। जी, बात कीजिए, खुश आमदीद। प्रेज़ द लॉर्ड दिनेश ब्रदर, और जो हमारे आज भाई बने हुए हैं, उनको भी प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मैंने गवाही सुना, बहुत अच्छी लगी। जी, बहुत शुक्रिया। एक और मिनट हमारे परमेश्वर पास है, उनको भी जल्दी बहुत से बात आशीष। कीजिए। हाँ, और परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे। परमेश्वर उनके द्वारा जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर उनको और भी इस्तेमाल करे। और हम लोग प्रोग्राम बने हुए हैं और मैं आपका प्रोग्राम और भी शेयर करता जा रहा हूँ। हम मेरे और मेरे सारे मंडली के ग्रुप के लोगों के लिए आप दुआ करते रहिएगा। जी, हमारी दुआ है खुदावंद आपको और आपके पूरे ग्रुप को बरकत दे। आप शो को डाउनलोड करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, खुदावंद इसके लिए भी आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो सारी दुनिया के निजात दहिंदे और सबसे यकसा प्यार करते हैं, जो मोहब्बत के खुदा हैं, नफरत के नहीं, वो सब के लिए अपने बाजुओं को खोले हुए हैं। जो कोई शख्स पूरी दुनिया में उनको पुकारेगा, उनका ये वादा है, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो हर एक शख्स से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या जो बरकत प्रकाश यादव और उसके ख़ानदान को मिल गई हैं, क्या वो सिर्फ उस ख़ानदान तक महदूद हैं, या यीशु मसीह ने जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोगों को, सफ़ेद, काले, येलो, ब्राउन, जितनी भी कलर के लोग हैं, जितने मजहबों के लोग हैं, पूरी दुनिया में सबके लिए यकसा मोहब्बत, सबसे प्यार, वही प्यार का दरिया आप सबके लिए भी जारी है। कि आप आज यीशु को मौका देंगे? क्या आप उसको पुकारेंगे ताकि ये सारी बरकत जिनका जिक्र हम उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से पढ़ते हैं, वो आपके लिए भी हैं। खुदावंद करे कि आप भी इनका तजर्बा करें और आने वाले दिनों में आप भी इस शो में बता सकें कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आप उनको नबी मानते हैं या खुदावंद मानते हैं, आप एक दफ़ा उनको पुकारिए। और ये मैं दावे से, यकीन से आपसे कह सकता हूं कि वो आपकी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि लिखा है खुदावंद बर वक्त मुस्तइद मददगार है। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।